Hello, welcome to CNN News 18 this Saturday evening. I'm Zakir Jacob. We're starting off with some shocking stories, two of them from Rajasthan, which show the active threats under which our girl children live and operate. One, a gang rape from Bhiwadi, very close to Alwar, and another, a chemical attack that's happened in Jaipur. And the question that's being asked is Rajasthan unsafe for our girl children? It's another rape shocker that's come into light from Rajasthan from a place close to Alwar. It's a 17-year-old girl who was repeatedly gang raped by 8 men in a place called Bhiwadi. This happened in December of last year, and the girl, in fact, was forced to pay 50,000 rupees because she was threatened with the video of the sexual assault. The victim did not tell her family about this. Her father filed a complaint earlier this week after he came across a video clip of his daughter's gang rape. Meanwhile, the two girls were also injured after a man on a bike threw acid at them at the Sanganer area in Jaipur. The victims were rushed to hospital. They're currently said to be out of danger. The BJP has slammed the Ashok Gehlot government and accused the Chief Minister of misplaced priorities. They even asked Priyanka Gandhi Vadra if she will sit on a dharna against the Rajasthan government now. ये वो जगह है जहां पर 8 दरिंदों ने एक नाबालिग लड़की के साथ में गैंगरेप किया। ये आपको जो कोठरी नजर आ रही है, एक छोटा सा कमरा आप देख सकते हैं कि यहां पर बाकी कुछ नहीं, खाली है। ये एक खेत के पास का इलाका है जहां बिल्कुल खाली है। यहां सुनसान सी जगह है जहां पर, यही वो जगह है जहां पर उस नाबालिग को एक लड़के ने ये कहकर बुलाया कि उसके पास में उसकी अश्लील तस्वीरें हैं, अगर वो नहीं आई तो वो सोशल मीडिया पर डाल देंगे। डर कर पीड़िता यहां पर जब पहुंची तो पहले से यहां पर और दरिंदे 7 दरिंदे मौजूद थे और फिर यहीं पर पीड़िता के साथ में बारी बारी से उन्होंने गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद में यहां पर उसका वीडियो शूट किया गया, फिल्माया गया। फिर उसके बाद में उसे वायरल करने की धमकी देकर कई बार ब्लैकमेल किया, रिपीटेड उसके साथ गैंगरेप किया और उससे पैसे भी ऐंठे 50,000। लेकिन आखिरकार वो तब परेशान हो गई जब 2.5 लाख रुपए मांगे। आपने मुख्यमंत्री जी को पूछा क्या एक बार भी वो गए हैं जहां पर वारदात हुई है? या प्रियंका गांधी आई हैं? उत्तर प्रदेश तो जाती हैं वो, राजस्थान उनका प्रदेश है, उनकी सरकार है, क्या वो एक बार भी आई हैं? सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गंभीर है। ये इस तरह से इन लोगों ने इसको ब्लैकमेल किया और आज इसकी ये स्थिति है कि देखिए, मुझे लगता है पहले भी ये बात पुलिस के सामने आई होगी, रिपोर्ट भी लिखवाई होगी या लिखी नहीं होगी पुलिस ने, पर उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी पहले हो जानी चाहिए थी, कार्रवाई नहीं हुई। सबसे ज्यादा लोग सोचते हैं कि राजस्थान हमको जाना चाहिए, टूरिस्ट आते हैं, बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जयपुर में और राजस्थान में, लेकिन आज कोई भी 2 बार सोचेगा कि हमको राजस्थान जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। रेप में नंबर 1, ये क्या अच्छी बात है? Across to Bhavani Zero, who's tracking the story from Alwar. Bhavani, ये बताइए, ये जो घटना घटी है, ये जो 2021 दिसंबर की घटना है, पिछले 7-8 महीने हो गए हैं, क्या कोई कार्रवाई लिया गया है राजस्थान पुलिस की द्वारा? क्या कोई अरेस्ट, कोई गिरफ्तारी हुई है अभी तक? देखिए जाका, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी हमारी पुलिस से भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया गया एक्यूज को, लेकिन 8 आरोपी हैं वो अभी फरार हैं। मौके पर जो पुलिस पहुंची वहाँ एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस पूरे मामले में सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप जब ये दिसंबर की घटना है 2021 की, उसके बाद में काफ़ी लंबा वक्त गुजरता है और जो विक्टिम है वो काफ़ी परेशान रहती है। इस बीच में उसको बार बार ब्लैकमेल किया जाता है। उसकी पढ़ाई जो ये स्कूल के अंदर पढ़ती थी, उसको स्कूल से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद में मजदूरी करके जो ब्लैकमेल कर रहे थे उनको पैसा देती रही और अब फिर उसके बाद में उसने पुलिस को रिपोर्ट किया है। पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद में अब 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपी अरेस्ट नहीं हुए हैं। पुलिस का ये कहना है कि वो जल्दी पकड़ लेगी, लेकिन अभी तक पकड़े नहीं गए। आइडेंटिफाई हैं, आसपास के लोग हैं। और सवाल सबसे बड़ा है, विक्टिम का ये कहना है कि उसको जो 2 है इसमें, वो उसके स्कूल के छात्र थे, बाकी 2 हैं जो 6 आरोपी हैं
वो दूसरे हैं जिनको वो पहचानती ज़रूर है, लेकिन वो स्कूल के नहीं थे और धोखे में इसको बुलाया गया और उसके बाद में ब्लैकमेल इस तरीके से किया गया। जाका, अगर आपको याद होगा तो जब राजस्थान में गहलोत सरकार आई थी, जब अलवर के थानागाजी के अंदर 2018 के अंदर इसी तरीके की घटना हुई थी, जब रास्ते के अंदर रोककर एक विक्टिम को इसी तरीके से उसके साथ गैंगरेप किया, फिर उसके बाद में उसका वीडियो बनाया गया, वायरल कर दिया गया, तब ये सवाल काफ़ी खड़ा हुआ था और अलवर के बाद में उसके बाद में कई सारी ऐसी रिपीटेड घटनाएं हुई थी। उसके बाद में सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि जब घटनाएं लगातार हो रही है, उसके बावजूद कोई बड़ा एक एक्शन प्लान आना चाहिए था सरकार की नज़र में कि इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि ऐसी गैंग्स बन गई है। ये अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है पूरा का पूरा, अलवर और भिवाड़ी, उसके दो क्राइम जोन बना दिए, दो जोन बना दिए गए और दोनों के अंदर ऐसी घटनाएं काफ़ी सारी हो रही है, लेकिन जो एक्शन नज़र आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हौसले भी ज़्यादा आप ऐसे लोगों के बुलंद है। जी भवानी, संक्षेप में ये जो घटना घटी, ये अलवर में एक महिला, एक नाबालिग के खिलाफ हुआ, चाहे ये घटना हो, चाहे उदयपुर में जो हमने देखा, जोधपुर में जो दंगे हुए, क्या एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है? और इसके बारे में सरकार की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री की ऑफिस की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया है उनके? देखिए जाका, ये राजस्थान के अंदर लगातार ये ऐसी घटनाएं काफ़ी हो रही है और अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर आंकड़े देखें तो उसमें भी राजस्थान में महिला अपराध के अंदर नंबर 1 है सबसे ज़्यादा, और ख़ास तौर पर महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं ज़्यादा हो रही है। इस पे चीफ मिनिस्टर से कई बार सवाल पूछा गया, उन्होंने ये कहा, बार बार ये कहने की कोशिश की कि जो मामले आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि ज़्यादातर केसेस फेक दर्ज हो रहे हैं, जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता पड़ता है कि वो फेक है, तो उससे सरकार ये छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो ये फैक्ट, जितने भी बड़े बड़े केसेस आए उनमें से अभी तक हमारी जानकारी में नहीं आया कि एक भी ऐसा फेक केस सामने आया। सरकार किन फेक केस की बात कर रही थी, कभी डेटा सामने रखा नहीं कि इस जगह ये इन्वेस्टिगेशन हुई थी, इसमें बड़ा ये रेप का केस था, ये फेक पाया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस कोशिश करी, हाइडिंग की कोशिश कर रही है। जो सरकार की ओर से इस पूरे मामले में जो एक्शन नजर आना चाहिए था, एक्शन का मतलब ये नहीं है कि घटनाएं होती है, सरकार का कहना है कि कैसे रोक सकते हैं, अगर समाज के अंदर अपराध होता है उसको रोका कैसे जाए, लेकिन एक कानून का जो डर होना चाहिए था कि अगर एक घटना होती है उसका अगर उस पर अगर तत्काल कार्रवाई होती है, आरोपी अरेस्ट होते हैं और उनको फास्ट ट्रैक में ले जाया जाता है, तो उसके बाद में बाकी में डर होता है और पुलिस की विजिलेंट होती है, तो फिर आगे की घटनाएं कम होती है, उसको कम जरूर किया जा सकता है। जी ऑलराइट भवानी, एटलीस्ट कम से कम जो कंप्लेंट 2 दिन पहले दर्ज हुई है, उसके बाद तुरंत से तुरंत अगर कार्रवाई लिया जाए, अगर गिरफ्तारी हो जाए, एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस बनती लोगों की कि सरकार सख्त है और सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई कर रही है ऐसे कानून विरोधी संस्थाओं और लोगों के खिलाफ। बट